अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लिंक की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का हैंडल मिल जाएगा लिंक, वो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, क्या खुल गया है ओमान में, बहुत बड़े शोरूम जो हैं वो खुल गए। नंबर 2, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा है ओमान के कि कोरोना के साथ अब हमने क्या करना है। नंबर 3, आज के होने वाले केसेस और अमवात। नंबर 4, होप। तो होप को हम पहले डिस्कस करेंगे, उम्मीद। बेसिकली आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में एक मेरा टाइटल होता है खुशखबरी, ये खुल गया खुशखबरी ओमान गुड न्यूज़। सो उसके पीछे एक रीज़न है। देखें, वो रीज़न ये है कि जब से मैंने ये स्टार्ट किया आप लोगों के साथ इंटरेक्शन अपनी मिशन राशन की और दूसरे जो मामलात काउंसलिंग की आप लोगों की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त जो लॉकडाउन की सिचुएशन है ओमान, पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एक होप की है, लोगों को एक उम्मीद देने की। अगर उम्मीद छोड़ देगा बंदा तो मायूस हो जाएगा, और मायूसी कुफ्र है। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास यहाँ भी खाने के लिए कुछ नहीं है और उनकी फैमिली पूरी डिपेंडेंट है उनके अपने मुल्क में, जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी वो रहते हैं। किसी की माँ की दवाई नहीं है, किसी का भाई बीमार है, किसी को जो है वो बहन की शादी करनी है, कोई ऐसी औरत है जो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने आई हुई है, स्टक हो गई है। सो इस तरह के हज़ारों मसले हैं, हज़ारों, मतलब सैकड़ों। तो उनमें से मैं ख़ुद पर्सनली जानता हूँ, जो आप लोग मुझसे इंटरेक्शन, मुझसे टच में हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ हर वीडियो में अपनी, कि एक उम्मीद आपको मिल जाए। जैसे आज भी मैंने आपको बताया कि कुछ शोरूम्स खुल रहे हैं, वो बिल्कुल आपकी दुकानें नहीं हैं, मुझे पता है, लेकिन उससे क्या होगा कि एक उम्मीद आपको मिल जाएगी कि हाँ यार ये खुल गया तो इंशाल्लाह ये भी खुल जाएगा। हमने इस वक्त को सिर्फ़ और सिर्फ पास करना है। देखें, सब कुछ सही होगा, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे, नो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये जो वक्त है ना, इस वक्त को एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा के, एक दूसरे के साथ दे के, आसरा दे के, उम्मीद दे के हमने इस वक्त को निकालना है। क्योंकि अगर आपके पास उम्मीद नहीं होगी, आपके पास आसरा नहीं होगा, तो आप होप लूज़ कर देंगे अपनी। तो जो आपकी परेशानी ऑलरेडी है, वो परेशानी एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के आपको अंदर से खा जाएगी। तो आप भी, मैं तो, मुझे जितने भी लोग, जितने हज़ार भी लोग देखते हैं उन तक जा रहा है मामला, लेकिन आप भी, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उम्मीद बने लोगों की। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत है, समझ लें, उससे हमें ये नवाजा है कि अगर आप किसी की उम्मीद बन सकते हैं तो आप उम्मीद बन जाएं और अपनी जन्नत बना लें। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि बतैया मोटर्स जो है अनाउंस कर दिया ओपनिंग, और जितने भी वॉक्सवैगन और ओडी का जो ये शोरूम है, ज़ुबैर मोटर्स, आपने देखा होगा अजेबा में, जब आप जाते हैं मेन रोड से तो नज़र आया होगा। तो जितने भी उनके ऐप वगैरह के थ्रू वो लोग अपनी करवा सकते हैं बुकिंग वगैरह, और वॉक टेस्ट ड्राइव वगैरह, ये वो सब लोग वो चालू करेंगे। एक और इसी से सिमिलर है दुबई से, कि दुबई ने अपनी मस्जिदों को स्टरलाइज करना और स्प्रे वगैरह करके शुरू कर दिया है वहाँ पे मामला। इसका मतलब है कि कुछ खुलने जा रहा है दुबई में, और उन्होंने वहाँ पर जो निशानात होते हैं डिस्टेंस वाले, 1.5 मीटर डिस्टेंस वाला नमाजियों के लिए, वो भी लगा दिए हैं। तो इसका ये मतलब है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुबई से कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है मस्जिदों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है मस्जिद नबवी और मस्जिद तो खुल गई हैं ऑलरेडी, लेकिन दुबई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मस्जिदों के मामले में, क्योंकि दुबई के जो प्रिंस हैं उन्होंने कहा है कि भाई वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, मतलब हम अब जा रहे हैं स्टार्ट करने बिज़नेस को भी अपने। तो उन्होंने एयरलाइंस वगैरह भी अपनी स्टार्ट कर दी हैं और पूरा दुबई जो है वो भी खुला हुआ है। सो ये एक होप है, इंशाअल्लाह हम भी खुलेंगे, हम भी बिल्कुल वैसे टेक ऑफ करेंगे जैसे दुबई और दूसरे ममालिक कर रहे हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं ओमान के हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा। ओमान के हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमें कोरोना के साथ ज़िंदा रहने का हुनर सीखना है, हमें इसके साथ ही रहना है। तो उसका क्या बेस्ट पॉसिबल वे है कि आइसोलेट रखना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग और जो मेजर्स हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के, उनको लेकर के चलना, और बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, गैदरिंग्स नहीं करना, वो पूरा एक लाया अमल है। वही सेम चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सारी के सारे जो हम पिछले, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, हम सुन रहे हैं। सो ये तो उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा ओमान के, क्योंकि केसेस जो है बहुत ज़्यादा समझ लें कि चल ही रहे हैं, एग्रेसिव चल रहा है अभी मामला ओमान के अंदर। 2 फ्लाइट जो है वो इंडिया की आज जा रही है, 328 लोगों को लेके भुवनेश्वर और कन्नूर। 177 जाएंगे कन्नूर, और 151 पैसेंजर जो जाएंगे वो जाएंगे भुवनेश्वर।
तो इसके बाद अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाई है इंडियन एम्बेसी में, तो इंशाल्लाह आप होप अपनी लूज़ ना करें, वो आपसे रब्ता करके आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। और इसी तरह जिन लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी में करवाई है, इंशाल्लाह पाकिस्तान एम्बेसी भी आपसे रब्ता करके आप लोगों को भेजेगी अपने अपने ममालिक में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टोटल हुए 738 नए केसेस कोरोना वायरस के। 738 नए केसेस के साथ ही टोटल काउंट जो है वो 13,538 हो गया। उनमें से 324 जो है वो ओमानी हैं और 414 जो है वो एक्सपेक्ट्स हैं। जी हाँ, 324 ओमानी, 414 एक्सपेक्ट्स, और उसके साथ ही टोटल जो रिकवरीज हुई हैं वो 2845 हो गई हैं ओमान के अंदर। चलें, मैं अब आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।